अंचल से 13 सीओ का तबादला कर दिया जाता है। ये कैसा अफसरशाही और क्या व्यवस्था है, इस पर हम माननीय जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे हम मांग करते हैं, क्योंकि हम उनके पार्टी के पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं और भाजपा पार्टी से वो मंत्री भी है, विभागीय मंत्री से हम मांग करते हैं कि ये तत्परता से या निष्पक्षता से इसकी जांच करें कि कैसे सीओ थे, लोगों के काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे तो इनको रखा जाए, पुनः इनका ट्रांसफ़र का जो लेटर है उसको वापस करते हुए पुनः जहां पर ये थे इनको रखा जाए। बहुत समय यहाँ के अंचलाधिकारी खुशबू गुप्ता IAS अफसर ट्रेनिंग पीरियड में थी। उस समय हमारे सीओ ड्यूटी में नहीं थे, लेकिन उस समय के काम नहीं होने का गाज शिवशंकर गुप्ता पर गिराया गया है और एक अच्छे पदाधिकारी का यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और विभागीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोग को विनती पूर्वक आग्रह है आपसे कि पुनः शिवशंकर गुप्ता को कांटी में पदस्थापित कीजिए। उनके काम को कांटी हमेशा याद रखेगा। इन्हीं सब बातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, विभागीय मंत्री रामसूरत राय जी से मेरा आग्रह है कि आप मुजफ्फरपुर के वासी भी हैं, मुजफ्फरपुर की जनता को ध्यान में रखते हुए शिवशंकर गुप्ता को पुनः कांटी अंचल में पदस्थापित करने का कष्ट करें। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड परिसर में स्थित सभागार में सोमवार को प्रमुख मुकेश पांडे की अध्यक्षता में प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक में कांटी अंचल शिवशंकर गुप्ता की तबादला को रोकने के लिए सर्व समिति से विचार किया गया। प्रमुख ने कहा कि मार्च 2021 में लंबित कार्यों की बात को लेकर कांटी सीओ का तबादला किया गया है, जो उचित नहीं है। मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि 10 माह से अपने कार्यकाल में शिवशंकर गुप्ता ने सभी जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर सरकार के सभी नियमों के अनुसार सभी लंबित कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाए हैं। वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधि ने कहा कि 2 साल के अंदर 13 सीओ के तबादले से अंचल का काम वैसे भी धीमी गति से हो रहा था। वहीं युवा शक्ति के अनय राज ने कहा कि अगर अंचलाधिकारी का तबादला नहीं रुका गया तो उनका संगठन भी जनप्रतिनिधि के साथ आंदोलन करने पर विवश होगी। वहीं आपको बता दें कि मुखिया संघ के अध्यक्ष याचना शाही भी वहां पर मौजूद। इस मामले को लेकर क्यों चिंता? आज की बैठक हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, जिला परिषद समिति और हमारे जदयू प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया संघ अध्यक्ष, समिति संघ अध्यक्ष और भाजपा पंचायती राज और मुखिया जी नवीन भाई और सारे 21 पंचायत के मुखिया समिति लोग हमने रखा है। और ये मामला है कांटी अंचल अधिकारी का ट्रांसफ़र का। 2 साल में 13 सीओ का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। आज आपदा से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो सरकार की राशि आती है उसका एक सीओ देखता है, दूसरे सीओ का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो सरकार की राशि सही ढंग से ज़मीन पर उतरता नहीं। आज जो हमारे सीओ हैं शिवशंकर गुप्ता, जो 10 महीना से यहाँ हैं, उनके द्वारा और उनका जो कार्य हुआ है 10 महीना में, और हमारा एक प्रतिनिधि, सब लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, एक प्रतिनिधि और यहाँ के जनता, इनके कार्यकाल से सारे लोग खुश हैं। तो हम लोग बैठक के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे अधिकारी को कांटी के भलाई के लिए, यहाँ के जनता को भलाई के लिए, अभी कार्यकाल इनका पूरा भी नहीं हुआ है, रहने दिया जाए, ताकि यहाँ कांटी में मेरा 6-7 पंचायत बाढ़ प्रभावित है, ये सब पर इसका असर पड़ेगा। और ये बहुत अच्छे सीओ हैं और यहाँ सारे प्रतिनिधि इसी का मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि माननीय मंत्री से अनुरोध करें कि इनका स्थानांतरण को रोका जाए, इन पर संशोधन किया जाए, इस पर विचार किया जाए। आज कांटी प्रखंड के सभागार में कांटी के प्रतिनिधि एवं यहाँ के बुद्धिजीवियों का एक आवश्यक बैठक किया गया था, जिसमें हमारे सीओ शिवशंकर गुप्ता का आकस्मिक जो ट्रांसफ़र किया गया है उसके विरोध में
हम लोग बैठे थे कि आज कांटी प्रखंड को 2 साल में 13 या 14 सीओ का तबादला होने के बाद एक अच्छे सीओ से भेंट हुआ था, जो पब्लिक के साथ साथ प्रतिनिधि का भी सम्मान करते थे और काम की गति को आगे बढ़ाते थे। उन पर आरोप लगाया गया है कि इस महीने में उन्होंने कोई कार्य मार्च महीना में नहीं किया था, जबकि उनके वरीय पदाधिकारी को देखना चाहिए था कि उस समय यहाँ के अंचलाधिकारी खुशबू गुप्ता IAS अफसर ट्रेनिंग पीरियड में थी। उस समय हमारे सीओ ड्यूटी में नहीं थे, लेकिन उस समय के काम नहीं होने का गाज शिवशंकर गुप्ता पर गिराया गया है और एक अच्छे पदाधिकारी का यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और विभागीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोग को विनतीपूर्वक आग्रह है आपसे कि पुनः शिवशंकर गुप्ता को कांटी में पदस्थापित कीजिए, जिससे यहाँ की जनता का भले मानस की तरह काम हो सके और हम लोग चैन से रह सके। इससे पहले जब भी कभी एक्सीडेंट रोड पर होता था तो मुआवजे के लिए 8 घंटा 10 घंटा रोड जाम होता था, लेकिन शिवशंकर गुप्ता में एक खासियत थी कि जितना दिन ही रहे कभी जाम नहीं लगने दिए। जब पहुँचे तुरंत जाम हटवाने का काम करते थे और तुरंत उसको मुआवजा दिलाने का काम करते थे। उनके काम को कांटी हमेशा याद रखेगा। इन्हीं सब बातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, विभागीय मंत्री रामसूरत राय जी से मेरा आग्रह है कि आप मुजफ्फरपुर के वासी भी हैं, मुजफ्फरपुर की जनता को ध्यान में रखते हुए शिवशंकर गुप्ता को पुनः कांटी अंचल में पदस्थापित करने का कष्ट करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। विपिन कुमार झा, पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य कांटी 22। देखिए, आज हमको लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है राजनीतिक महकमे में, जो किसी अंचल अंतर्गत किसी सीओ के ट्रांसफ़र के बाद पहला बार ऐसा हुआ है कि जनप्रतिनिधि एकत्रित होकर सीओ के ट्रांसफ़र रोकने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमको लगता है कि भविष्य में कभी हुआ न था, न होगा, ये पहली बार हो रहा है। बीते 3 साल पहले एक ऐसे भ्रष्ट सीओ कांटी में थे जिनको भगाने के लिए सारे 21 पंचायत के जनप्रतिनिधि एकत्रित होकर 3 दिन आमरण अनशन करके धरना प्रदर्शन करके भगाने का काम किए थे। आज एक ऐसा समय आ गया कि ऐसे सीओ हम लोगों के बीच में हैं। 21 पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि और बगल के नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महेश प्रसाद साधी और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और 18 और 19 के जिला परिषद भी उपस्थित थे। एक ऐसा समय आ गया है कि ये सीओ ऐसे हैं कि जन सरोकार का जो भी काम होता है, जनता के हित के लिए जो भी काम होता है, जैसे कि किसी के घर में आग लग गया हो, किसी का बच्चा रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, कोई बूढ़ा रोड पर एक्सीडेंट कर गया हो, जन सरोकार का जो भी काम होता है उसके लिए तत्परता से होके लोगों के बीच में और सबों के बीच में आके सामने आके आगे आके जन सरोकार का काम करते हैं। बीते 2 साल में कांटी अंचल से 13 सीओ का तबादला कर दिया जाता है। ये कैसा अफसरशाही और क्या व्यवस्था है, इस पर हम माननीय जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे हम मांग करते हैं, क्योंकि हम उनके पार्टी के पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हैं और भाजपा पार्टी से वो मंत्री भी है। विभागीय मंत्री से हम मांग करते हैं कि ये तत्परता से या निष्पक्षता से इसकी जांच करें कि कैसे सीओ थे, लोगों के काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे तो इनको रखा जाए। पुनः इनका ट्रांसफ़र का जो लेटर है उसको वापस करते हुए पुनः जहाँ पर ये थे इनको रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ नवीन कुमार शशि ठाकुर, मुखिया मानिक पुनर्तन पंचायत, सह जिला अध्यक्ष भाजपा पंचायती राज। जो बैठक हुआ है इसमें जो है कांटी सीओ के तबादला पर मीटिंग हुआ है। ऐसे 20 साल पूर्व से आज तक जो सीओ जो नहीं किया, जो आज शिवशंकर गुप्ता ने करके दिखाया है, रोज एक्सीडेंट से लेकर और मृतक से लेकर पानी में डूबा हुआ व्यक्ति तक लोगों को चेक देने में सबसे आगे आगे रहते हैं। और इसके बाद जो है कि राजस्व की बात रहा तो उसमें भी दाखिल खारिज में भी बढ़िया काम करते हैं। यानी किसी भी जनप्रतिनिधि को इनके साथ दिक्कत नहीं होता है, जनता को भी सम्मान देते हैं, जनप्रतिनिधि को भी सम्मान देते हैं। और पूर्व में जो भी सीओ आए एक साथ, अभी जो है 2 दिन पहले 16 व्यक्ति का इन्होंने चेक दिया एक साथ प्रखंड में खड़ा करके और 4-4 लाख का चेक देने के काम किया। उसमें यहाँ तक कि 83 पंचायत प्रतिनिधि को भी खबर किए और एक साथ जो है खड़ा होकर तन मन धन से के साथ लगन के साथ लगा रहता है। अभी रह गया बाढ़ में भी कांटी प्रखंड के 50% पंचायत में बाढ़ है और उस बाढ़ में भी अपने नाव से जाना आना सब जगह जाते हैं, कोई भी मुखिया बुलाते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज जो इस बैठक में जो है तमाम 21 मुखिया संघ का अध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, तमाम
जनप्रतिनिधि, साथ साथ जो है कि यहाँ की जनता, पूरे प्रखंड की जनता उपस्थित है। शिवशंकर गुप्ता जी बहुत ही मिलनसार और सबको साथ लेकर, हर वर्ग के, हर धर्म के, सबको साथ लेकर काम करने वाले लोग बहुत कम ही बिरले अधिकारी होते हैं। कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में रहते हैं और हम लोगों को न ही प्रखंड में न ही अंचल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई भी काम हम लोगों का जो भी होता है, हमारे कार्यकर्ता प्रखंड और अंचल का काम करते हैं। जो भी आम जनता की हेल्प करना हो, सहायता करना हो, उनके लिए वो खड़ा रहते हैं। लेकिन हम लोग लगातार पिछले 12 वर्षों से देख रहे थे, जो भी अंचलाधिकारी आए हैं उनकी कहीं ना कहीं एक प्रभाव में आकर वो अपने जो विधि संगत काम करना है, जो नीति संगत काम करना है, उनको करते थे। प्रभाव वो हमेशा दिख जाता था। लेकिन जब से अंचलाधिकारी आए हैं, चाहे किसी भी तरह का बड़ा आपदा हो, वैश्विक महामारी हो, विधानसभा चुनाव हो या किसी भी तरह का पब्लिक रिलेटेड इशू हो, उन सब में बढ़ चढ़कर त्वरित रूप से कार्यों का निष्पादन करना हमने इनके कार्यकाल में देखा है। और आम जनता का प्रति बहुत ही इनका एक मिलनसार सोच रहता है। उनको सुविधाजनक सरलता के साथ उनका काम निष्पादन करे, ये इनके ध्येय में रहता है। कोई वृद्ध आदमी, असहाय आदमी कार्यालय से लौटे नहीं, ये इनके नेचर में रहता है। इनके नेतृत्व में पूरा अंचल का कर्मी भी जोश के साथ काम कर रहा था। कहीं से किसी को कोई ये नहीं दिक्कत था। लेकिन जब से इनकी तबादला की खबर आई है और बिना कोई बड़ी वजह से राजस्व विभाग, मुख्यमंत्री जी के विभागीय मंत्री द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है और उनके सचिव द्वारा इस आदेश को पारित किया गया है। हम मांग करते हैं, हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, अंचल में बहुत अच्छा पदाधिकारी हम लोगों को मिला है। इस पदाधिकारी को अभी 3 साल इनका पूरा होने दीजिए, तब जाके इनको तबादला कीजिएगा। ये कांटी की आम जनमानस की मांग है, कांटी का जनप्रतिनिधि का मांग है, कांटी के सभी युवा वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है। इस मांग को गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए, यही हमारा आग्रह है।